विज्ञान की दुनिया में ना एक ऐसी पहेली है जो जीवन की परिभाषा को ही चैलेंज करती है। हम बात कर रहे हैं विषाणुओं की, यानी वायरसेस की। क्या वो जिंदा हैं या बस बेजान कण? चलिए मिलके इस रहस्य को सुलझाते हैं। तो आखिर ऐसी क्या चीज है जो सजीव और निर्जीव के बीच की लाइन को धुंधला कर देती है? वो कौन सी चीज है जो जीवन के बारे में हमारी समझ को ही सवाल करने पर मजबूर कर देती है? सोचिए, एक ऐसी एंटिटी जो हर जीवित चीज को इन्फेक्ट कर सकती है। इसने तो हमारी धरती पर जीवन के पूरे इतिहास को आकार देने में एक बहुत बहुत ही जरूरी भूमिका निभाई है। लेकिन मजे की बात यह है कि इसके बावजूद हम उन्हें किसी एक कैटेगरी में फिट ही नहीं कर पाते। तो चलिए इस रहस्यमयी इकाई के बारे में थोड़ा और गहराई में जाते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर है क्या। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विषाणु यानी वायरस की। और सच कहूं तो इसकी जो साइंटिफिक डेफिनेशन है ना, उसी में इसके सारे राज छिपे हैं। ये इतने छोटे आकोशिकीय कण हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक जीवित होस्ट के अंदर ही अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या वायरस को सजीव माना जा सकता है? चलिए पहले वो तर्क देखते हैं जो कहते हैं कि हाँ, ये जिंदा है। देखिए, वायरस में ना जीवन के कुछ साफ साफ लक्षण दिखते हैं। एक तो उनके पास डीएनए या आरएनए जैसा जेनेटिक मटेरियल होता है जो कह सकते हैं कि जीवन का ब्लूप्रिंट है। फिर वो होस्ट सेल के अंदर अपनी कॉपीज बनाते हैं, जो एक तरह से प्रजनन ही तो हुआ है ना। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि उन्हें क्रिस्टल की तरह निष्क्रिय किया जा सकता है, लेकिन वो फिर भी संक्रामक बने रहते हैं। लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ एक पहलू है। अब जरा उन तर्कों पर भी गौर करते हैं जो कहते हैं कि नहीं, वायरस असल में निर्जीव हैं। और मानिए, निर्जीव होने के पक्ष में तर्क भी उतने ही मजबूत हैं। पहली बात, वायरस कोशिकाओं से नहीं बने होते, जो जीवन की सबसे बेसिक यूनिट है। वो खुद से बढ़ नहीं सकते, ना ही एनर्जी पैदा कर सकते हैं। और हाँ, जैसा मैंने कहा, उन्हें नमक या चीनी की तरह क्रिस्टल में भी बदला जा सकता है। और एक होस्ट के बिना तो वो पूरी तरह से निष्क्रिय होते हैं, एकदम बेजान। तो आगे ना हम एक क्लासिक विरोधाभास पर। एक तरफ वायरस में जेनेटिक मटेरियल है, वो प्रजनन कर सकते हैं। दूसरी तरफ वो कोशिकाओं से नहीं बने हैं और उन्हें क्रिस्टल भी बनाया जा सकता है। तो क्या है ये, सजीव या निर्जीव? यही तो असली बहस है। अच्छा, इस पहेली को सुलझाने के लिए ना शायद हमें वायरस की बनावट को समझना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इसके अंदर होता क्या है। सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात जो वायरस को अलग बनाती है वो ये है कि वे कोशिकाओं के बने ही नहीं होते। उनकी संरचना जीवन की सबसे छोटी इकाई से भी कहीं ज्यादा सरल है। और सच तो ये है कि उनका ज्यादातर रहस्य इसी सादगी में छुपा है। और साइज की बात करें तो उसका तो अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। मतलब एक जंतु कोशिका या बैक्टीरिया के सामने एक वायरस बहुत ही छोटा होता है। इतना छोटा कि साधारण माइक्रोस्कोप से तो दिखेगा ही नहीं। उसे देखने के लिए चाहिए एक शक्तिशाली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इनकी बनावट, जैसा मैंने कहा, बहुत सरल है। एकदम सेंटर में होता है जेनेटिक मटेरियल, मतलब डीएनए या आरएनए। यही है संक्रामक हिस्सा। और इस कोर को बचाने के लिए बाहर एक प्रोटीन का खोल होता है जिसे कहते हैं कैप्सिड। बस इन दोनों को मिला दो तो बन जाता है न्यूक्लियोकैप्सिड। दैट्स इट, बस इतना ही। ऑल राइट, तो अभी तक जो भी हमने समझा उसके आधार पर एक छोटा सा सवाल, ये कथन सही है या गलत? जरा सोचिए। इसका जवाब है गलत। जैसा कि हमने अभी बात की, वायरस इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि उन्हें देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ता है। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की पहुंच से तो वो बहुत बहुत दूर है। तो सारे सबूत देखने के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? क्या वायरस सजीव हैं या निर्जीव? चलिए अब अंतिम फैसले पर आते हैं। अच्छा, इस फैसले को समझने से पहले एक शब्द जानना जरूरी है, विरियॉन। ये दरअसल होस्ट सेल के बाहर जो वायरस का कण होता है ना, उसका नाम है। और इस अवस्था में ये पूरी तरह से निष्क्रिय होता है। मतलब कोई हलचल नहीं, जीवन का कोई संकेत नहीं। ये बस एक कण है जो सही मौके का इंतजार कर रहा है। तो अंतिम फैसला क्या है? सच तो यह है कि कोई स्पष्ट फैसला है ही नहीं। और शायद यही बात वायरस के बारे में सबसे आकर्षक है। वो सजीव और निर्जीव की हमारी बनाई हुई कैटेगरीज में फिट ही नहीं बैठते। वो तो जीवन के एकदम किनारे पे खड़े हैं, एक शक्तिशाली जैविक विरोधाभास बनकर।
आखिर में भले ही हम उन्हें किसी एक बॉक्स में बंद ना कर पाएं, एक बात तो पक्की है, इन छोटे रहस्यमयी कणों ने हमारी धरती पर जीवन की पूरी कहानी को आकार दिया है। वायरस हमें हमेशा याद दिलाते हैं कि जीव विज्ञान हमारी सोच से कहीं ज्यादा जटिल और हैरान कर देने वाला है।